हेलो एवरीवन। जैसे पिछले लेक्चर में हमने देखा था इंट्रोडक्शन अबाउट बायोगैस एंड बायोफ्यूल्स, एंड हमने बायोफ्यूल्स में भी कुछ लिमिटेशंस देखा था कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के बायोमास थे, ठीक है, लाइक लिक्विड फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में एंड सॉलिड फॉर्म में। तो उनमें से कुछ ऐसे बायोमास भी थे जिनमें कि मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। तो मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से उनको हम एज अ फ्यूल यूज़ नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। बट हमारी कंट्री में इन तरह के जितने भी वेस्टेज है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा है इनका अमाउंट। तो इन सबको यूटिलाइज़ करने के लिए हम लोग बायो एनर्जी जनरेट करने के लिए हम लोग इन बायोमास का यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से हमारे पास एक प्रोसेस है दैट इज़ नोन एज बायोमास कन्वर्जन टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। तो बायोमास कन्वर्जन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग मॉइस्चर कंटेंट वाले बायोमास को हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं उनके क्वालिटी में, ठीक है। उनके कुछ उनका स्टेट हम चेंज कर सकते हैं इधर, ठीक है। अगर सॉलिड फॉर्म में है तो मॉइस्चर रिमूव करते करते हो सकता है वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए या लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो इनका तो ये सब प्रोसेस करने के लिए हमारे पास, ठीक है, बायोमास कन्वर्जन टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वाइड वेराइटी ऑफ कन्वर्जन टेक्नोलॉजी इज़ अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रीमियम फ्यूल्स फ्रॉम बायोमास, ठीक है। तो अभी इतना डेवलपमेंट हो चुका है हमारी कंट्री में, हमारे आसपास, कि हम जो भी बायोमास जिसको हम एज अ बायोफ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको हम ठीक है बहुत अच्छे फॉर्म में हम उनका यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं। अच्छे फॉर्म में हमें बायोमास से बायोफ्यूल में बायोमास से बायोफ्यूल हमें मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम और ये हमारे पास तभी पॉसिबल हो पाया है जब हमारे पास वाइड वैरायटी ऑफ कन्वर्जन टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। सम आर सिंपल एंड वेल अंडरस्टूड लाइक डाइजेशन एंड फर्मेंटेशन, ठीक है। तो डाइजेशन एंड फर्मेंटेशन ये आपका नेचुरल प्रोसेस होता है जब हम किसी डाइजेस्टर में या फिर टैंक टाइप आपका स्पेस होता है जहाँ पर हम डिफरेंट रेसिड्यूज़, वेस्ट मटेरियल, जितने भी काउडंग्स वगैरह हो गया, ठीक है, तो इन सभी को हम इनमें जब एज अ स्लरी हम इनको यहाँ पर, ठीक है, स्लरी के फॉर्म में इनको यहाँ पर जमा कर दिया जाता है एंड फिर कम्प्लीटली कवर कर दिया जाता है। यहाँ पे कोई भी एयर का प्रेजेंस नहीं होता है एंड फिर आपका फर्मेंटेशन या फिर डाइजेशन प्रोसेस यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये एयर के एब्सेंस में होता है, ठीक है। तो ये डाइजेशन या फर्मेंटेशन नेचुरल प्रोसेस हो गया, या फिर इनको हम प्रोसेस कर होने में हम इनको हेल्प करा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत सिंपल प्रोसेस हो जाता है या ठीक है। तो इस कन्वर्जन टेक्नोलॉजी में डाइजेशन या फर्मेंटेशन हमारे लिए एक इजी प्रोसेस है। इसके अलावा अगर हम देखें जैसे गैसिफिकेशन, ठीक है, यानी कि हम जिस बायोमास में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट था तो हमने उसको कन्वर्जन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके गैसिफिकेशन प्रोसेस से हमने उनको गैस में चेंज कर दिया, ठीक है। तो इट हैज़ बीन टेस्टेड इन लार्ज पायलट प्लांट्स एंड नाउ आर बीइंग कमर्शलाइज्ड, ठीक है। तो इस तरीके का जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, गैसिफिकेशन, गैसीफायर्स यूज़ करके किया जा रहा है, लार्ज डाइजेस्टर्स का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो प्लांट्स इनको इस तरीके का जो प्रोसेस इतना ज़्यादा कमर्शलाइज हो गया है, इतना ज़्यादा यूज़ हो चुका है, इतना ज़्यादा यूज़ होता है कि अब इनको प्लांट, ठीक है, इनका अपना एक प्लांट तैयार कर लिया गया है, ठीक है। तो गैसिफिकेशन का अपना एक प्लांट होता है एंड इसको कमर्शलाइज भी कर दिया गया है कि हमारे पास जितने भी बायोमास है जिसमें कि मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो या फिर किसी और वजह से भी अगर हमें इनका कन्वर्जन करना हो तो हम इन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ हम इजीली कर सकते हैं। ईच बायोमास रिसोर्स, ठीक है, तो हर एक बायोमास रिसोर्स क्या क्या हो सकता है, लाइक वुड हो गया, डंग हो गया, वेजिटेबल वेस्ट हो गया, ठीक है। तो इनको हम ट्रीट कर सकते हैं या फिर इनमें अगर मॉइस्चर कंटेंट है तो इनको रिमूव करने के लिए हम इनको डिफरेंट वेज में ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, टू प्रोवाइड अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ यूज़फुल प्रोडक्ट, ताकि हम इनका कुछ ट्रीटमेंट करें, इनको हम मॉडिफाई करें, ताकि हमारे लिए जो भी यहाँ पर हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है कि हम एनर्जी इनमें से गेन करें। तो ठीक है, तो हम इस तरीके से इनको ट्रीट करते हैं, इनमें मॉडिफिकेशन लाते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट कन्वर्जन टेक्नोलॉजी कि हम मैक्सिमम जो भी हमें यूज़फुल एनर्जी गेन करना हो या फिर यूज़फुल टर्म में जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वो हम गेन कर पाए।
डोमेस्टिक रिफ्यूज़, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले ले तो कुछ रिफ्यूज़ हो गया या फिर हमारे घर से जितने भी कचरे या फिर वेस्ट आ रहा है, ठीक है, वेजिटेबल वेस्ट हो गया या फिर जितने टाइप का भी, तो इट कैन बी ड्राइड एंड बर्न टू प्रोवाइड हीट और कन्वर्टेड इनटू लो कैलोरीफिक वैल्यू गैस, ठीक है, बाय पायरोलिसिस हीटिंग, ठीक है, पायरोलिसिस प्रोसेस। तो जितने भी डोमेस्टिक रिफ्यूज़ या फिर जितने भी वेस्टेज हमारे घर से निकल रहा है तो इनको हम ड्राई कर सकते हैं, ठीक है, हमारे पास वेरियस प्रोसेस है, हम इनको बर्न कर सकते हैं या एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट सनलाइट का यूज़ करके इनमें से मॉइस्चर को रिमूव कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोसेस है। तो इनको हम ड्राई कर सकते हैं एंड ड्राई करने के बाद हम इनको ईजिली बर्न कर सकते हैं, ठीक है, एंड बर्न करने से हमें कौन सा एनर्जी मिलेगा, हीट एनर्जी मिलेगा, ठीक है, एंड इसको इधर हम हीट एनर्जी में गेन कर रहे हैं, ठीक है, डोमेस्टिक रिफ्यूज़ को ड्राई एंड बर्न करने के बाद, या फिर हम इनको लो कैलोरीफिक वैल्यू के गैस में हम इनका कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि जितने भी रिफ्यूज़ हुआ, जितना भी वेस्टेज आया, हम इनको अगर टैंक में, ठीक है, या फिर डाइजेस्टर में हम इनको सबमर्ज कर दे या फिर एयर के एब्सेंस में अगर हम इनको हाई टेम्परेचर दे दें, ठीक है, तो ये लो कैलोरीफिक वैल्यू का गैस प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो पायरोलिसिस प्रोसेस यानी कि हीटिंग विदाउट एयर के एब्सेंस में हीट टेम्परेचर दिया जा रहा है। तो इस तरीके का जब हम लोग प्रोसेस करते हैं तो हमको लो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैस हमें मिलता है। अल्टरनेटिवली इट कैन बी स्टर्ड इनटू अ स्लरी एंड डाइजेस्टेड टू यील्ड मीथेन, ठीक है। एंड इसके साथ ही साथ हम लोग दूसरा मेथड इस तरीके का कर सकते हैं कि डाइजेस्टर में हम, ठीक है, डिफरेंट वेस्टेज को हम ऐड करके इनका स्लरी बना ले एंड इनको हम बिल्कुल ही एयर इसमें से पास होने ना दे, सीट कर दे, एंड जब टेम्परेचर जब राइज होगा तो ये आपका मीथेन गैस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये मीथेन को हम एज अ बायोफ्यूल यूज़ कर सकते हैं। Likewise, liquid and gaseous fuels such as methanol and methane can be manufactured by several different routes and from a variety of feedstocks, ठीक है। तो इसी तरीके से हम डिफरेंट लिक्विड बायोमास हो गया या गैसियस बायोमास हो गया या फिर गैसियस फ्यूल हो गया, तो इनका भी यूज़ करके हम जितने भी लिक्विड या गैसियस फॉर्म में बायोमास है तो उनका यूज़ करके हम इस तरीके का मिथेनॉल या फिर मीथेन को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ठीक है। बायोमास का यूज़ करके हम बायोफ्यूल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। द चॉइस ऑफ द प्रोसेस इज़ डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो अब हमें क्या प्रोसेस करना है, हमें मिथेनॉल प्रोड्यूस करना है, मीथेन प्रोड्यूस करना है, लिक्विड फॉर्म में फ्यूल चाहिए, गैसेस फॉर्म में फ्यूल चाहिए, ठीक है, या फिर किस फॉर्म में हमें एनर्जी गेन करना है, तो ये डिपेंड करता है, ठीक है, डिफरेंट फैक्टर्स पे, ठीक है, कि उनके लिए अगर सपोज़ हमें मीथेन गैस के टर्म में अगर हमें एनर्जी चाहिए तो हम प्रोसेस चूज़ करेंगे कि हम इनका पायरोलिसिस प्रोसेस को चूज़ करेंगे, ठीक है, जहाँ पर हम इनको एयर के एब्सेंस में इनको हीट करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स है कि हमें एक्चुअल में किस तरीके का एनर्जी गेन करना है एंड उसके अकॉर्डिंग फिर हम डिफरेंट प्रोसेस का सिलेक्शन करते हैं। द लोकेशन ऑफ रिसोर्स एंड इट्स फिजिकल कंडीशन, ठीक है। तो जितने भी रिसोर्स हम यूज़ करेंगे लाइक बायोमास हो गए, जितने भी रॉ मटेरियल्स हो गए तो एनर्जी जनरेशन के लिए, ठीक है, तो इनका लोकेशन कहाँ पर होगा, कहाँ पर हमें मैक्सिमम रिसोर्स मिल सकता है, ठीक है, रिसोर्स की अवेलेबिलिटी किस लोकेशन में है ये फैक्टर डिपेंड करेगा, उसका फिजिकल कंडीशन डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर सपोज़ हमें हीट एनर्जी चाहिए तो हम ड्राई बायोमास का प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से फिज़िकल कंडीशन मैटर करता है। इकोनॉमिक्स ऑफ कंप्लीटिंग प्रोसेस, ठीक है, तो पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में हमारे पास कितना खर्च आना चाहिए, ठीक है। एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल मार्केट फॉर द प्रोडक्ट एंड एनर्जी को जनरेट करने के बाद या फिर जो भी हम प्रोडक्ट, सपोज़ अगर हम बायोफ्यूल ही प्रोड्यूस कर रहे हैं तो बायोफ्यूल को सेल करने के लिए मार्केट में अवेलेबिलिटी होना, मार्केट का अवेलेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें किस टाइप का एनर्जी या फिर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है एंड हम उसके लिए किस प्रोसेस को हम चूज़ करें, ठीक है, ये आपका डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा
लोकेशन हो गया, ठीक है, फिजिकल कंडीशन, इकोनॉमिक्स पे, ठीक है, सूटेबल मार्केट पे, एंड इसके अलावा और भी इन्वायरमेंटल कंडीशन हो सकता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन आपका मैटर करेगा। तो इस तरीके का डिफरेंट फैक्टर्स हो सकता है, ठीक है, कि हम जब एनर्जी जनरेशन करना चाहें तो क्या क्या फैक्टर्स यहाँ पर अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो बायोमास कन्वर्जन टेक्नोलॉजी को अगर हम फर्दर क्लासीफाई करें, ठीक है, तो ये आपका दो फॉर्म में आप इसको दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। पहला बेस्ड ऑन फॉर्म्स, ठीक है, यानी कि किस फॉर्म में हम कन्वर्जन करना चाहते हैं, एंड दूसरा आपका प्रोसेस बेस्ड क्लासिफिकेशन होगा। तो फॉर्म बेसिस पे अगर हम क्लासीफाई करना चाहे बायोमास कन्वर्जन टेक्नोलॉजी को, तो हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट कंबशन, सेकंड इज़ थर्मोकेमिकल कन्वर्जन, एंड थर्ड वन इज़ बायोकेमिकल कन्वर्जन। उसी तरीके से अगर हम प्रोसेस बेस्ड बायोमास कन्वर्जन टेक्नोलॉजी को अगर हम क्लासीफाई करें, तो ये आपका वेट प्रोसेस के अंडर आएगा, ठीक है, वेट प्रोसेस में के अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई कर सकते हैं, एंड ड्राई प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर सकते हैं, जहाँ पर वेट प्रोसेस के अंदर आपको अनएरोबिक डाइजेशन, फर्मेंटेशन एंड केमिकल रिडक्शन आएगा। एंड उसी तरीके से अगर हम ड्राई प्रोसेस के अंदर देखें तो यहाँ पर पायरोलिसिस आएगा, लिक्विफिकेशन आएगा, गैसिफिकेशन, स्टीम गैसिफिकेशन, हाइड्रोजनरेशन, ठीक है। तो ये टाइप्स हो गया या क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं बायोमास कन्वर्जन टेक्नोलॉजी का फॉर्म के बेसिस पे एंड प्रोसेस के बेसिस पे, ठीक है। तो ये था हमारे पास बायोमास कन्वर्जन टेक्नोलॉजी, इनका यूज़ का हम किस तरीके से कर सकते हैं एंड क्या क्या हमारे फैक्टर्स अफेक्ट कर सकता है, इनका क्लासिफिकेशन किस टाइप का हो सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हमें हमारे सिलेबस में फॉर्म के बेसिस पे आपको बायोमास कन्वर्जन टेक्नोलॉजी स्टडी करना है, जिसमें हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे डायरेक्ट कंबशन, थर्मोकेमिकल एंड बायोकेमिकल कन्वर्जन, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।